औरत पर्दे की चीज है। एक बात याद रखना मुसलमानों, औरत पर्दे की चीज है। अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि घर में बैठी रहो पर्दे के साथ। अय्याम जाहिलियत की औरतों के साथ ज़ेबो जीनत करके बनाओ, सिंगार करके घूमा मत करो। अल्लाह ने मना किया, घर में रहो। आज हम अपने हालात को देखें, जायजा लें, हमारे घर में कितने पर्दे हैं और कितना नौजवान अपनी बीवी को है बनाओ सिंगार करा के मोटरसाइकिल में बैठा करके लेकर के पूरे घूमता है, सबको दिखाता है, देखो मेरी बीवी कितनी ब्यूटीफुल है। किसने इजाजत दिया तुम्हें? मेरे बच्चों बचो, अपनी बेटियों को बचाओ, अपनी बहनों को बचाओ, अपनी बीवियों को बचाओ। पर्दे का हुक्म दो। औरत घर में अच्छी लगती है, बाजार में नहीं। तो सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि लोन से बचिए, यह सूदी कारोबार है। एक बात याद रखिएगा, मुसलमान के ईमान को कैसे छीना जाए, तो औरतों को आगे लाया गया, औरतों का इस्तेमाल किया गया कि औरत के सामने मर्द की नहीं चलती है। चलती है? बोलिए। अरे चलती है, उसके सामने चलेगी आपकी? मेरी माँ बहनें सब सुन रही है, ज्यादा मूड़ी मत हिलाइए, कल का सुबह का नाश्ता भी बंद हो जाएगा। बोला खूब मूड़ी हिला रहे। एक बात याद रखना मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, हराम से बचो। मुसलमान ना हराम कमाता है, ना हराम के करीब जाता है। मुसलमानों के लिए हराम नहीं है, मुसलमानों की अल्लाह ने हलाल पैदा किया है, हलाल रोजी है, हलाल ग़िज़ा है। कुर्बान जाओ। इसलिए जो मुसलमान होगा वो हराम ना खाएगा, ना हराम के करीब जाएगा, वो हलाल कमाएगा, खुद भी खाएगा, बीवी को भी खिलाएगा, बाप को भी खिलाएगा, माँ को भी खिलाएगा, बच्चे को भी खिलाएगा। मेरे बच्चों, 1000 रुपया हराम का है, थूको उस पर, थूक दो, ये पैसा मेरे लिए नहीं है। 100 रुपये हलाल का है, उसी पर सब्र कर लेना। इंशाअल्लाह देखना, अल्लाह उसी 100 रुपये में इतना बरकत देगा कि तुम सोच नहीं सकते। माशाअल्लाह हमारी माँ बहनों के पिंडाल से अल्हम्दुलिल्लाह 570 टका। अल्लाह इनका देने कबूल फरमा, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। तो ये कह रहा था कि हलाल कमाओ, हलाल कमाओ, ये बच्चे को हलाल कमा कर खिलाओ। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि हम हराम कमाए, गलत पैसा कमाए, चोरी करके लाए, झूठ बोल कर लाए, वो पैसा हम बच्चा को खिलाएंगे, बीवी को खिलाएंगे, कल मौत होगी तो बताओ हशर के मैदान में हिसाब कौन देगा? हम देंगे कि बेटा देगा? अरे बोलो भाई, क्या दिवे? हमको देना होगा। कमाए हम हैं, हमको देना होगा। बीवी को हिसाब नहीं देना होगा, बेटा को हिसाब नहीं देना होगा। इसलिए मुसलमानों, खुद हलाल खाओ, बच्चे को भी हलाल खिलाओ, बीवी को भी हलाल खिलाओ। अच्छा, दूसरी बात आ गई, ये लोन की बात आ गई। जहेज, अब इधर जहेज है कि नहीं हमको पता नहीं। अरे जहेज अच्छे, जहेज बच्चा लोग खूब समझ रहा है। अल्लाह 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 है। मेरे बच्चों, नौजवानों, यही तो मैं यही तो कहना चाहता हूं ना आपको। अल्लाह ने क्यों पैदा किया आपको? आपने कभी गौर किया, कभी सोचा? ये दुनिया बनाने के लिए पैदा किया। महल पे महल बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं। ए मुसलमानों सुनो, एटा जिला किया छे अररिया ना पूर्णिया? अररिया छे। सुनो, एक बात याद रखो, अररिया में जमीन खरीद लेना कामयाबी नहीं है। मार्केट बना लेना कामयाबी नहीं है। दुकान बना लेना कामयाबी नहीं है। अररिया छोड़ो, पूर्णिया चले जाओ और लाइन बाजार में जाकर बड़ी सी बिल्डिंग खरीद लो,
कामयाबी नहीं है। बोले कि शेख कामयाबी कैसे नहीं है, हमारे पास दौलत है, वहां से पटना चले जाओ, पटना में बिल्डिंग खरीद लो, वहां से दिल्ली चले जाओ, वहां फ्लाइट खरीद लो, बिल्डिंग खरीद लो। ये इलाके में अररिया जिला में 5000 बीघा जमीन खरीद लो, सोना खरीद करके सो जाओ, भूख लगे टाका खाओ। बोलो हम कामयाब हैं? कामयाब नहीं। बोले की बोलछेन हजरत? अरे दौलत का अंबार मेरे पास है, जमीन मेरे पास, दुकान मेरे पास, सोना चांदी ढेर मेरे पास, हम कामयाब नहीं? नहीं, अल्लाह की नजर में तुम कामयाब नहीं हो। आओ अल्लाह से पूछते हैं, मेरे रब कामयाब कौन है? अल्लाह का कुरान जवाब देगा, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह कहता है कामयाब वही है जो जहन्नम के आग से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया, वो कामयाब है। दुनिया कमाना ये कामयाबी नहीं है। अगर दुनिया दौलत जमा करना कामयाबी होती तो कारून से बड़ा दौलतमंद कौन था? क्या कारून कामयाब बना, कामयाब हुआ? नहीं। फिरौन के पास दौलत की कमी नहीं थी, क्या फिरौन कामयाब हुआ? नहीं। नमरूद भी क्या कामयाब हुआ? नहीं। शद्दाद कामयाब हुआ? नहीं। तो मुसलमानों पता ये चला कि कामयाबी ये है, इस दुनिया में रह के जहन्नम से बच गए, जन्नत में दाखिल हो गए, आप कामयाब हो गए। एक मस्जिद में अजान हुई, एक आलिम साहब गुजर रहे थे, तो सोचे कि नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लेते। अजान की आवाज हुई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो आलिम साहब देखिए टाइम हो गया नमाज का, तो सोचा कि रोड के साइड में मस्जिद है, नमाज पढ़ लेते हैं। तो मस्जिद के अंदर गए, अजान खत्म हो गई, तो मुअज्जिन साहब से पूछा कि भाई जमात कितने में है? बोला जमात नहीं होती है। बोले जमात नहीं होती, क्यों? बोला कोई आता ही नहीं तो जमात कहां से होगी? बोला कि ये मोहल्ले वाले नहीं आते नमाज पढ़ने के लिए। बोला कोई नहीं आता। बोला क्यों नहीं आता? बोला इसलिए उन लोग पास टाइम नहीं है। बोला टाइम नहीं है तो आप अकेले नमाज पढ़ते हैं? बोला हम अकेले अजान देते, अकेले नमाज पढ़ते हैं, हमको तनख्वाह मिलती है। तो आलिम साहब बोले कि ठीक है, एक बार अजान और दीजिए। बोला है 2 बार? बोला दीजिए आप। तो मुअज्जिन साहब फिर दोबारा अजान दिए, और दोबारा अजान जब खत्म हुई, 10 आदमी इधर से, 20 आदमी इधर से, 50 आदमी इधर से मस्जिद में घुस गया। अब मुअज्जिन को बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, 2 बार कहीं अजान होती है? तो वो आलिम साहब ने बोला कि बाबू पहली बार अजान हुई थी, सुने थे? बोला कि हाँ सुने थे, घर में थे। तो नमाज के लिए कहे ना आए, और मुअज्जिन से झगड़ा करने के लिए आ गए, मुअज्जिन से लड़ने के लिए आ गए, नमाज के लिए नहीं आए। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। बच्चा जब 7 साल की हो जाए, नमाज का हुक्म दो, नमाज पढ़ो। 7 साल की नमाज, 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दो, अभी नमाज फर्ज नहीं है। और सुनो, जब बच्चे की उम्र 10 साल हो जाए तो नमाज का सख्ती के साथ हुक्म दो कि नहीं नमाज पढ़ना होगा। बच्चा 10 साल की उम्र में हुक्म दो, नमाज ना पढ़े तो मारने का हुक्म है कि बच्चे को मार कर नमाज पढ़ाओ। अभी तो फर्ज नहीं है, वो तो नाबालिग है। क्यों? जब तक वो बालिग होगा पक्का सच्चा नमाजी बन जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमारी माँ बहनों, नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की हो।
इंशाअल्लाह हमारे बच्चे नौजवान जितने हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज छुट्टी है तो इंशाअल्लाह वादा करो इस जलसा से एक पैगाम लेकर जाओगे इंशाअल्लाह। आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पक्का वादा करबेन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हा अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। हम सिर्फ ही सुनते हैं, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ाने, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ाने, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। आबाद ही रहे मकान और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मेरे बच्चों, एक खिलाड़ी है क्रिकेट खेलते हैं आप लोग? अरे बोलोगे देखते नहीं? हाशिम अमला नाम सुनिए अपना? हाशिम बोलूं तो की अच्छे नाम? हाशिम आमला। सामिर की तरफ से डिमांड है कि आप बांग्ला भोजपुरी में थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। हाशिम आमला साउथ अफ्रीका टीमेर खिलाड़ी। कत उमर आछे 25 বছর। অত বড় দাড়ি अल्हम्दुलिल्लाह, অত বড় दाढ़ी। और सुनो मेरा बच्चों नौजवानों, इंडिया आया था खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, और कुर्बान जाओ जब लंच ब्रेक हुआ, पानी पीने का जब टाइम हुआ, वही फील्ड के अंदर में मैदान में, जिस मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, 10 मिनट का वक्फा होता है, 10 मिनट का समय, ताकि सब खिलाड़ी पानी पी ले, जूस पी ले, पेप्सी पी ले, थम्सअप पी ले, सब पी ले। हाशिम अमला ने उसी वक्त वजू बनाया फील्ड में, सबसे पहले जोहर की नमाज पढ़ी। मेरे बच्चों, आज हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। कितने लोग कहते हैं, कितने लोग कहते हैं कि क्या करें हजरत शेख, टाइम नहीं है, बहुत बिजी रहते हैं, कारोबार है, कारोबार इंडिया से लेकर लंदन तक, अमेरिका तक कारोबार है, टाइम नहीं है। और कुर्बान जाओ, खाने के लिए टाइम है, पीने के लिए टाइम है, बाजार करने के लिए टाइम है, घर बाल बच्चों के लिए टाइम है, दुनिया कमाने के लिए टाइम है, दुनिया की दौलत जमा करने के लिए टाइम है, और यहां तक के पखाना पेशाब करने के लिए टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो अल्लाह के आगे सजदा करने का टाइम नहीं है। ये अफसोस का मकाम है, बहुत ही अफसोस का मकाम है। मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, मौत की ना वारंटी है ना कोई गारंटी है। मौत की ना कोई वारंटी है ना कोई बता सकता कब मरेगा? हाँ, ये तो मेरा रब जानता, मेरा अल्लाह जानता है। माशा क्या नाम है? अहमद अली। अच्छा, बहन हमारी एक बहन दिए, अल्लाह उन्हें दान कबूल करे नो, अल्लाह उसके बच्चे को हाफिज कुरान आलिम दीन बना दे। आमीन बोला। 400 रुपया अमर अपने वालिद साहब के नाम पे, और हाँ 400 টাকা দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আমার আপনার বাবার নামে, মার নামে, আলহামদুলিল্লাহ। अल्लाह उन्हें दानटा कबूल करे नो, अल्लाह उनके वालिदैन को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, देते रहिएगा। ये चादर भी दे दिए हैं, अल्लाह इनके भी देने को कबूल अता फरमाए। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, मैं ये कह रहा था कि मस्जिदों को आबाद करो, हर चीज का टाइम है वहीं पर। अच्छा बोलची, चादर रुमाल घुमा दो भाई, माँ बहनों को पिंडाल में भी चले जाओ।
ये बताओ, दिन और रात मिलाकर कतो घंटा होए? 24 आवर्स, 24 घंटा। मेरे बच्चों, 24 घंटे में से क्या आप 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? भाई निकाल सकते ना? 1 घंटा अल्लाह के लिए निकालो। 24 घंटे में से 23 घंटा सो दुनिया के लिए, घर वालों के लिए, सबके लिए 1 घंटा अपने रब के लिए निकालो। 1 घंटा अल्लाह के लिए निकालो। जब नमाज का वक्त हो, नमाज अदा करो, कुरान की तिलावत करो। देखो अल्लाह तबारक व तआला तेरी जिंदगी में कैसे बाहर पैदा फरमाता है। अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा, दुनिया भी बदल जाएगी, आखिरत संवर जाएगी। तो पहला पैगाम, नमाजों की पाबंदी करो। मेरे बच्चों, सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है, 5 वक्ता नमाज फर्ज है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। अब आओ, ये मदरसा दारुस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का घर है। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाओ, अपने बच्चे को दीनी तालीम से आरास्ता करो, और फिर अपने बच्चे को इंजीनियर भी बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। एक आदमी बोला कि नहीं, हम अपने बेटे को मदरसा में नहीं पढ़ाएंगे। काहे नहीं पढ़ाएंगे? बोले नहीं, अब मदरसा में पढ़ाएंगे, हाफिज साहब बनेगा, मुफ्ती साहब बनेगा, कारी साहब बनेगा, मौली साहब बनेगा, चंदा करबे खावे। तो की बनावे? बोला हम इसको अंग्रेजी पढ़ाएगा। बोला पढ़ाओ। बच्चा को अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती किया, एडमिशन किया। वो बच्चा बिहार में पढ़कर दिल्ली चला गया, और इतना अंग्रेजी पढ़ा वो बच्चा, इतना अंग्रेजी पढ़ा कि अब वो अंग्रेजे को अंग्रेजी पढ़ाने लगा। बाप मर गया, जनाजा नहीं पढ़ा सका, क्या फायदा? अरे कोई फायदा हुआ? हर आदमी को उस लायक होना चाहिए, हर नौजवान को उस लायक होना चाहिए कि बाप मर जाए खुद जनाजे की नमाज पढ़ाओ। हर नौजवान को उस लायक होना चाहिए। बहन की शादी है, खुद निकाह पढ़ाओ। निकाह के लिए मौलवी साहब को ढूंढे, अब बिहार करेगा ये, निकाह पढ़ाएगा मौलवी साहब। ये अफसोस का मकाम है। कुरान सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है, ये पढ़ने वाली किताब है, हिदायत वाली किताब है, अमल करने वाली किताब है। आज हमारे घरों के अंदर में कुरान शरीफ रखा हुआ है, ये किताब रखी हुई है, लेकिन हम तिलावत से महरूम हैं, इसलिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास फुर्सत नहीं है। काश हम कुरान पर अमल किए होते, काश हम कुरान की तिलावत किए होते, काश हम कुरान को समझे होते, तो बहुत सारी गलत रस्में जो आज हमारे समाज के अंदर में फैली हुई है वो पैदा ना होती। एक बला और मैं आपको बता दूं, बहुत तेजी के साथ वो बला फैल रही है, वबा फैल रही है, जिस वबा का नाम है सूद। भाई इधर सूदी कारोबार होता है कि नहीं? अरे लोन है कि नहीं है? बोलो ना, लोन है, इधर लोन है, लोन आछे, बंधन लोन इधर भी है। अल्लाह, हम तो सम क्या बाबू, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये निज़ाम बाबू 1000 টাকা দিয়েছেন, আল্লাহ इना दान कबूल करे लो। अल्लाह इनके वालिद इस दुनिया से चले गए, या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माशा तारिक हारिस के ससुर आहा, अपने सास और वालिदैन के बारे में देखो ये नौजवान, आहा हा, तारिक हारिस के ससुर, तारिक हारिस के ससुर, हाँ, आहा उसके ससुर अल्लाह। देखो दामाद हो तो ऐसा हो, बाप के नाम से भी दिया, माँ के नाम से भी दिया, और ससुर को भी नहीं छोड़ा, ससुर के नाम से भी दिया। मैं तकरीर करके उतर रहा था माँ बाप के बारे में,
कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। तो एक नौजवान ने कहा कि शेख एक तो दारुन ना हमने किया छे, बोले कि अभी आप तकरीर किया कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। हमने कहा कि हाँ ये बात तो सही है, माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, तुम पूछना क्या चाहता है? तो नौजवान बोला कि हम ये पूछना ये चाहते हैं कि माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? बोले ब्याह करिएगा? बोला नहीं ब्याह नहीं भैया, अरे सास ससुर के कदम के नीचे है फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, पंखा है, कूलर है, बर्तन है, प्लेट है। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे ना, आमीन बोले था। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में बरकत दे। अल्लाह इनके वालदेन, सास ससुर, ख़ानदान के जितने लोग इस दुनिया से गुजरे हैं, अल्लाह सबके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे, आमीन बोला था। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए बेटा जाओ, माँ बहनों को पिंडाल में घूमते रहो। माँ बहनें, तारीख़ इस्लाम गवाह है कि इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। दिल खोले तुमरा ताउन करबो इंशाअल्लाह, अमी तुम्हारे जन्ने दुआ करबो। अल्लाह तेरे बेटे को भी हाफिज़ कुरान बना दे, अल्लाह तेरी बेटियों को भी आलिमा बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कहना क्या चाह रहा था, सूद ये जो लोन है, बंधन लोन, मुसलमानों बचो, इससे बचो। अच्छा एक लोन और है, ग्रुप लोन। अब यहां है कि नहीं है? यहां भी है। अच्छा ये ग्रुप लोन जो है ये औरतों में है, मर्द में नहीं है। औरतों में है, औरतों में ग्रुप है, और उसी ग्रुप में से एक औरत मैनेजर बनती है। अब मैनेजर वो लगता है वो बिहार की नहीं, वो बंबई का मैनेजर है। एक बात याद रखो, आपने कभी सोचा कि ये पैसा जायज है कि नहीं है? ये जो लोन है ये यहूदी साजिश है मुसलमानों। एक बात याद रखना, मुसलमान के ईमान को कैसे छीना जाए, यहूदी साजिश है हमारे घर की बहू बेटियों को। अच्छा देखिएगा, ये लोन, ये ऐसा लोन है आपको नहीं देगा, अपना के मिलबे ना के लिए मेरी बीवी, या अल्लाह मुन्नार मालिबे। ताज्जुब वाली बात है भाई, घर का मर्द हम है, हमको ना मिलेगा? बोला नहीं आपको नहीं मिलेगा, फिर किसको मिलेगा? बोला आपकी वाइफ को मिलेगा। लोन अदा हम करेंगे, किस्त हम भरेंगे, पैसा कमाकर हम देंगे, और लोन मेरी बीवी को मिलेगा। और कुर्बान जाइए, ऑफिसर आते हैं, ऑफिसर आता है ऑफिस से, पूर्णिया से, कटिहार से ऑफिसर आएगा, गाड़ी लगाएगा। हाँ सलमा खातून क्या छे, सलमा खातून क्या छे, आमी सामने दारिया छी किया छे, ओनार स्वामी आमी ओनार सलमार खातून हस्बैंड की कोथा छे बोलून? बोला अपना संग कोथा नहीं, सलमा के डाको। वो मेरी बीवी, पर्दे में रहने वाली बीवी,